हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था क्लास सेवन्थ, ये जो हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर किया था क्लास सेवन्थ का चैप्टर 5। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए थे, जैसे लाइंस इंट्रोडक्शन, इसका एंगल्स एंड इसके इंट्रोडक्शन, ये रिलेटेड एक सेकेंड। सो ये हमने एंगल्स कर लिया था। नेक्स्ट रिलेटेड एंगल्स हमने कर लिए थे। कॉम्प्लीमेंट्री, जिसका सम क्या होता है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री। अच्छा, हमने ये भी कर लिया था एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। जैसे कि इसमें क्या है, इस डायग्राम में ओ है कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म्स ओ और ए और ओ डी, ये कॉमन आर्म है। इस तरीके से नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए दोनों साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल्स हुज सम इज 180 फॉर्म अ लाइन, स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म करती है उसको कहते हैं लीनियर पेयर एंगल। जैसे कि हमारे पास गिवन है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी है और उस पर एक रे ड्रॉ करी है एंड एंगल हमारे पास है 60 एंड 120। तो इनका जब सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 180। एग्जाम्पल गिवन है, ये हमने लाइन ड्रॉ करी और इस पे एक और लाइन, एक रो ड्रॉ करी है एंड एक हमें एक वो दिया हुआ है एंगल 50 डिग्री और ये एक्स है। इसको पूछा गया है कि कितना होगा ये। तो ये हमने टोटल पढ़ा है 180 होता है, तो एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो 130 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। जो एंगल्स है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किनको कहते हैं, व्हेन टू लाइंस, जैसे कि हमारे पास एक लाइन है ये और एक लाइन है ये हम एरो लगा देते हैं और इनको नेम दे देते हैं। ये लाइन है M, ये लाइन है N और ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं अपोजिट। देखिए डेफिनेशन क्या है यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड आर इक्वल। देखिए ये हमने दो लाइन ली और इनको वर्टिकली अपोजिट ये क्या कर रहे हैं, एंगल्स बना रही हैं। देखिए इस तरीके से और इस तरीके से। सो जो एंगल होते हैं, जैसे कि मैंने इसको दिया एंगल 1, एंगल 2 नेम दिया, तो ये एंगल पता है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इधर मैं अगर 3 नाम दे दूँ, इधर 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्रॉपर्टी क्या है इस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की, कि ये जो आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 60 है, लेट्स सपोज आप मान लो 80 डिग्री का एंगल है, तो इस सामने वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल कितना होगा 80 डिग्री। क्या रीजन होगा इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की ये प्रॉपर्टी है कि एंगल्स क्या होते हैं, आमने सामने वाले इक्वल होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है पेयर ऑफ लाइंस। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस किस तरीके की होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके की होती हैं जो किसी पॉइंट पे काटती हैं एक दूसरे को। एंड नेक्स्ट है ट्रांसवर्सल लाइन कैसी होती हैं। ट्रांसवर्सल लाइन देखिए, डेफिनेशन देख लीजिए इसकी, अ लाइन विच इंटरसेक्ट two or more lines at a distinct point called a transversal।
देखिए एक लाइन है जो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है दो या दो से अधिक। देखिए मैंने एक लाइन एम ले रखी है, एम एक ले रखी है एन, ये दो लाइन ले रखी है और एक लाइन ले रखी है मैंने ये वाली, ये रेड वाली। तो ये क्या कर रही है, दो लाइंस को एक तो इस पॉइंट पे काट रही है, एक इस पॉइंट पे काट रही है, डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी वाली लाइन को, जो देखिए दोबारा से समझा देती हूँ। एक लाइन हमने एम ली, इसको एन मान लीजिए, इसको एम मान लीजिए, और ये जो लाइन है देखिए बीच में से जो ड्रॉ करेंगे इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, और ये एक दूसरे को काट रही है, एम और एन लाइन को एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही है, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन को बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए इस लाइन को, जो ये वाली लाइन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली, एंगल्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। सो देखिए मैंने एक लाइन ली एम और एक लाइन ली एन और एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया, ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करी, तो एंगल जो बनते हैं वो बनते हैं 8। देखिए एक एंगल बन गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8 एंगल्स बनते हैं। इन एंगल्स को क्या नाम देते हैं ये हम देखते हैं। देखिए मैंने एग्जाम्पल ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, इसमें ये वाला जो है ये मैंने ट्रांसवर्सल लाइन ली है, दो एल और एम लाइन है, उन पे क्या करा है, एक एन, ये वाली एन लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ड्रॉ करी है। सो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, देखिए ये हमने ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो बाहर की जो लाइन होगी, बाहर के जो एंगल्स होंगे इनको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। लाइज एंगल्स लाइज आउटसाइड द लाइन एम और एल, ये लाइन एल है, ये एम है, और एम और एल के जो बाहर के जो एंगल्स हैं ये वाले, इन एंगल को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। और जो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स अंदर की साइड के, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए अंदर के जो साइड के एंगल्स हैं वो कौन से हैं, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं, ये मैंने लिखा भी हुआ है, सेम साइड होते हैं और सेम पोजीशन पर होते हैं। देखिए किस तरीके से, ये हमारी लाइन एल है, ये एम है, हमने एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करी और सेम साइड होते हैं। देखिए अगर ये साइड है तो ये बाहर की साइड है एंगल 1, और इसी तरीके से बाहर की साइड है, और ये पोजीशन देखिए आप, पोजीशन सेम साइड होंगी, साइड सेम है और पोजीशन सेम है। देखिए ये भी इस तरीके से, ये भी इस तरीके से, एंगल 5। और देखिए ये वाला जो है अंदर की साइड एंगल 4, ये एंगल 7 के, पोजीशन इनकी सेम है और साइड क्या है, सेम है। इस तरीके से नहीं होगा कि ये वाला जो एंगल है एंगल 3 और एंगल 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग है, नहीं, क्योंकि क्या हो गया 3 और 6 का साइड चेंज होगी, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। देखिए इसमें हम देख लेते हैं कि एंगल कौन से एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है। देखिए एंगल 1 और एंगल 5 की पोजीशन सेम है, ये रहा, और एंगल 2 और एंगल 6 की पोजीशन सेम है, ये रहा फर्स्ट वाला। एंगल 4 एंड एंगल 7 की, एंगल 4 एंड एंगल 7 की जो पोजीशन है और साइड सेम है, और एंगल 3 और एंगल 8 की पोजीशन एंड साइड दोनों सेम है, तो ये जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट वी हैव ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, देखिए ऑल्टरनेट का मतलब होता है ये दो लाइन है, ये हमारे पास दो लाइन है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि, अच्छा इंटीरियर का मतलब समझ लेते हैं पहले। इंटीरियर का मतलब अंदर की साइड, ऑल्टीरियर का मतलब होता है कि साइड क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अल्टरनेट का मतलब होता है, मेरी जुबान पर बार बार ऑल्टीरियर आ रहा है,
बट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ये क्या हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 6 है ये इस एग्जांपल में गिवन है। सो ये जो एंगल्स हैं ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये वाला जो एंगल ये क्या है 4 और ये वाला एंगल है 5। तो ये इनकी साइड है वो ऑल्टरनेट है, मतलब अलग अलग है। एंड इंटीरियर है मतलब अंदर की साइड के ये एंगल है, तो इनके कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखिए एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 7, ये क्या होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल। ये रहा मेरे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और एंगल 2 और एंगल 2 और एंगल 8 ये क्या है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये लास्ट है, इसको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल्स या पेयर ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये किस तरीके से है, देखिए एंगल 3 एंड एंगल 5, इसका मतलब है कि ये हमारे पास दो लाइन है और ये हमने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया। सो ये जो लाइन है सेम साइड एंगल 3 और एंगल 5, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड पे हैं, ये सेम साइड है बट ये इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों, इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स या पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। और ये एंगल जो है ये हैं 4 और ये है 6, ये एंगल्स क्या हैं, ये एंगल है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसवर्सल ऑफ अ पैरेलल लाइन। ट्रांसवर्सल ऑफ अ पैरेलल लाइन, सो करस्पॉन्डिंग ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ क्या बताती हैं कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है पैरेलल, ट्रांसवर्सल लाइन हम अगर ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइंस पे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए मैं आपको समझाती, एक तो हमने ये देख लिया कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आमने सामने वाले इक्वल होते हैं, ये आपने देख लिया। एंगल ए और एंगल बी क्या होते हैं, इक्वल। इसी तरीके से अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और इस पर हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो ये क्या होता है, ये होते हैं एंगल 1 और एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए इधर देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सेम पोजीशन पे होते हैं। ये एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, सेम पोजीशन पे है और एक साइड में है। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, सेम पोजीशन पे है और सेम साइड है। सो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं हमारे ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है। ट्रांसवर्सल लाइन अगर पैरेलल लाइन पे दो पैरेलल लाइन पे पड़ती है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने पढ़ा था, देखिए इस तरीके से दो लाइन है, ऑल्टरनेट मतलब इंटीरियर का मतलब है अंदर और इंटीरियर का मतलब है अंदर की तरफ, ऑल्टरनेट का मतलब है दोनों साइड अलग अलग साइड। ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और ये एंगल्स क्या हैं, इक्वल। देखिए इंटीरियर में एंगल 4 और एंगल 5 ये क्या है, इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और ये देखिए इसका जो ट्रिक है वो ये है कि जेड यहाँ पे एक जेड टाइप का बन रहा है ना ये वाला, तो ये जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट भी है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो ऑल्टरनेट का मतलब है अदर साइड में, तो एंगल 1 और एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 8 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। सो
ये जो देखिए इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन हमने ड्रॉ करी। सो ये जो एंगल 3 है यहाँ पे और ये एंगल 5 है, ये मिलके क्या बना रहा है, ये मिलके बना रहा है एक सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाता है ये, और इनका जो सम होता है क्या होता है 180। आपने देखा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में सप्लीमेंट्री की डिफाइन किया था, तो उसमें सप्लीमेंट्री दो एंगल्स होते हैं, उनका सम क्या आता है 180। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज इस चैप्टर की। ये जो चैप्टर है 5.5, तो इसके करेंगे हम एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।